रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ। यक्षवध करने से महापातक दोष लगता है पुत्र। इससे ब्रह्म दोष के भागी हो जाओगे तुम। हनुमान, आप क्यों मोल लेना चाहते हो? छोड़ दो मुझे। मैं माँ और पुत्र का मिलन होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। रुको। यक्षवध करने से महापातक दोष लगता है पुत्र। इससे ब्रह्म दोष के भागी हो जाओगे तुम। हनुमान अबोध है, ब्रह्म दोष की गंभीरता से परिचित नहीं होगा। इसे महापातक से नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे ही कारण ये एक बड़े पाप का भागी हो जाएगा। हनुमान, तुम यहाँ किसी का वध करने नहीं आए हो। मत मारो उसे। यदि यक्षवध का महापातक दोष तुम पर लग गया तो तुम अपनी माता को कैसे मुक्त कराओगे? कैसे ले जाओगे माँ को वापस? स्मरण करो अपनी माता को पुत्र, स्मरण करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो हनुमान। क्षमा, क्षमा हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत का अद्भुत स्वरूप, धारण किया अब रौद्र रूप। यक्षराज भयभीत हुआ, धरे हनुमत त्रिशूल और गदा। चरणों में गिर करता वंदन, यक्ष वीर हैं केसरी नंदन। शत्रु जिनके पार न पाए। मैं ऐसा नहीं कर सकता हनुमान। यक्षराज, अभी तो तुम हनुमान से क्षमा प्रार्थना कर रहे थे और अभी नहीं मना कर रहे हो। प्रतीत होता है कि तुम्हारा मति भ्रम अभी तक टूटा नहीं है। ऐसा नहीं है उर्वशी, यक्षलोक का नियम है, यक्ष तभी कुछ दे सकता है जब उसे कुछ प्राप्त हो। हनुमान, मैं उर्वशी और ऋषि को तुम्हें तभी सौंप सकता हूं जब तुम प्रतिबल स्वरूप मुझे कुछ प्रदान करो। हाँ, ये विनिमय का नियम यक्षलोक का ही है। बिना कुछ दिए यहाँ से ले नहीं जा सकते, चाहे यक्षराज को इसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े। यक्षराज जी, मैं यहाँ किसी के प्राण हरने नहीं आया हूँ। मैं तो बस उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। स्वर्ग के समय सीमा के अनुसार मेरे पास समय बहुत ही कम है। इनके प्रतिफल के रूप में आप मुझसे जो भी चाहें मांग लीजिए। स्वर्ग के समय सीमा के अनुसार मेरे पास समय बहुत ही कम है। इनके प्रतिफल के रूप में आप मुझसे जो भी चाहें मांग लीजिए।
तुम्हारे पास ऐसी कोई भी मूल्यवान वस्तु दिखाई नहीं दे रही जो मैं तुमसे मांग सकूं। किंतु कुछ तो है तुम्हारे पास ऐसा जो अमूल्य है। यदि तुम दे सको तो लगता है ये कपटी यक्षराज पुनः कोई चाल चलने वाला है। यक्षराज जी, इन दोनों की मुक्ति मेरी माँ की मुक्ति से जुड़ी हुई है, जो मेरे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए जो कुछ भी मेरे पास है, मैं वो आपको दे सकता हूँ। अब तक जितने भी दिव्य पुण्य तुमने अर्जित किए हैं या कहीं से भी तुम्हें प्राप्त हुए, वो समस्त पुण्य तुम मुझे दान के रूप में प्रदान कर। यदि ये दान नहीं दे सकते तो मेरा वध करके उर्वशी और ऋषिवर को ले जाओ। यक्षराज अनुचित कर रहा है हनुमान के साथ। इतना बड़ा दान मांग लिया इससे। कोई कैसे अपना पुण्य किसी और को दे देगा? हनुमान ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, बड़ी कठिनाई से तो पुण्य अर्जित होते हैं। यक्षराज जी, मेरे लिए मेरे पुण्य मेरी माँ उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी से अधिक मूल्यवान नहीं है। यदि मेरे पुण्य आपके किसी काम आते हैं तो मैं सहर्ष ही अपने पुण्य दान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हनुमान, ये क्या करने जा रहे हो तुम? पुण्य ही वो धन संपदा है जिसे लेकर मनुष्य संसार से जाता है। स्वयं की देह, माँ, पिता, पुत्र, पुत्री, बंधु, बांधव सब यहीं छूट जाते हैं। पुण्य अर्जन के अवसर बार बार नहीं आते पुत्र। हनुमान, इस यक्षराज की बातों में मत आना, ये तुम्हें उलझा रहा है। मैं विवश हूं हनुमान। तुमने मुझे परास्त तो कर ही दिया है। अब तुम चाहो तो उर्वशी और ऋषिवर को मेरा वध करके ले जा सकते हो।